सोचो, एक भयानक एक्सीडेंट में अपना पैर खो देना और फिर सिर्फ 3 साल बाद वापस स्टेज पर डांस करना। नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आज की कहानी तुम्हें दिखाएगी कि जब विल पावर हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। यह सुधा चंद्रन की अमेजिंग ट्रू स्टोरी है। वो डांसर जिसने फेट को अपना एंडिंग लिखने नहीं दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम तुम्हारे एनसीईआरटी करिकुलम के सबसे इंस्पायरिंग चैप्टर में डाइव करने वाले हैं, नृत्यांगना सुधा चंद्रन। और भरोसा मानो, इस वीडियो के एंड तक तुम चैलेंजेस को पहले जैसा नहीं देखोगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बनो। हम लर्निंग को फन, इंगेजिंग और टोटली एग्जाम रेडी बनाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटी लड़की सुधा चंद्रन से, जिसके पेरेंट्स का एक बहुत सुंदर सपना था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी नेशनली अक्लेम्ड, देश भर में फेमस डांसर बने। जब सुधा सिर्फ 5 साल की थी, उनके पेरेंट्स मिस्टर के.डी. चंद्रन और मिसेस थंगम ने उसे मुंबई की फेमस डांस एकेडमी कला सदन में एनरोल किया। अब शुरुआत में टीचर्स ने हेजिटेट किया, 5 साल बहुत छोटी। लेकिन जब रिनाउंड डांस टीचर के.एस. रामास्वामी भगवातर ने सुधा का टैलेंट देखा तो उन्होंने तुरंत उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। और गेस व्हाट, सुधा ने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। वो डांस में ही नहीं, स्टडीज में भी एक्सेल करती थी। उसके परफॉर्मेंसेस स्कूल इवेंट्स में रेगुलर होने लगे। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर फेट ने कुछ और प्लान कर रखा था। 2 मई 1981। इस डेट को याद रखना, क्योंकि इसी दिन सुधा की ड्रीम्स वाली रेनबो दुनिया अचानक डार्क हो गई। सुधा तिरुचिरापल्ली से मद्रास ट्रैवल कर रही थी जब उसकी बस का एक टेरिबल एक्सीडेंट हो गया। उसकी लेफ्ट हील फ्रैक्चर हो गई और राइट लेग बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई। लेफ्ट लेग तो प्लास्टर कास्ट से ठीक हो गई, लेकिन उसकी राइट लेग के साथ कुछ डरावना हुआ। उसमें गैंग्रीन डेवलप हो गया, जो कैंसर का डेंजरस फॉर्म था। डॉक्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी। एक्सीडेंट के 1 महीने बाद सुधा की राइट लेग नी के नीचे से 7.5 इंच एम्पुटेट करनी पड़ी। सोच सकते हो, किसी भी डांसर के लिए पैर खोना मतलब करियर का एंड। सुधा के लिए यह उसके पूरे वर्ल्ड का एंड जैसा था। वो वुडन स्टंप और क्रचेस के सहारे चलने लगी, मुंबई वापस आई और स्टडीज पर फोकस करने लगी, ये मानकर कि उसका डांसिंग खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में एंड? इसी टाइम पे सुधा ने डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना, जो आर्टिफिशियल लिम्स के एक्सपर्ट थे और मैग्सेसे अवार्ड विनर भी। सुधा जयपुर गई और उनसे मिली। डॉक्टर सेठी ने उसे अश्योर किया कि वो फिर से नॉर्मल वॉक कर पाएगी। लेकिन सुधा ने वही सवाल पूछा जो उसके हार्ट में बर्निंग था, क्या मैं फिर से डांस कर सकती हूं? और डॉक्टर सेठी का चिल्ड्रेड, व्हाई नॉट? इफ यू ट्राई, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इन वर्ड्स को ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, इफ यू ट्राई, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही माइंडसेट ऑर्डिनरी लोगों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स में फर्क करता है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक स्पेशल एल्यूमिनियम लेग बनाया, जिसमें ऐसा मैकेनिज्म था कि वो उसे इजीली रोटेट कर सके। नई होप के साथ सुधा मुंबई लौटी और डांस प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, उसकी एम्पुटेटेड लेग से ब्लीडिंग होने लगी। अब कोई नॉर्मल पर्सन तो वहीं गिव अप कर देता, लेकिन सुधा ऑर्डिनरी नहीं थी। उसने जल्दी ही डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम किया और फिर डॉक्टर सेठी के पास वापस गई, इस बार अपने डांस इंस्ट्रक्टर को भी साथ लेकर। डॉक्टर सेठी ने क्लासिकल डांस के लिए जरूरी अलग अलग फुट पोजीशंस को केयरफुली स्टडी किया और डांसिंग के लिए एक नया लेग स्पेशली डिजाइन किया। इस लेग को फिट करते टाइम डॉक्टर सेठी ने सुधा से कुछ डीप कहा, मैंने जो कर सकता था कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने फिर से डांस प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत बहुत ब्रूटल थी। उसके स्टम्प से ब्लड ऊजिंग होता रहता था, लेकिन सुधा ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। शेयर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से उसने जल्दी ही बेसिक डांस पोस्चर्स मास्टर कर लिए। और फिर आया 28 जनवरी 1984, शायद सुधा की लाइफ का सबसे डिफिकल्ट दिन। उसके लेग एम्पुटेट होने वाले दिन से भी ज्यादा चैलेंजिंग। मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी हॉल में सुधा ने एक पब्लिक डांस परफॉर्मेंस का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, एक और डांसर प्रीति के साथ। सोचो कितना प्रेशर होगा, कितना फियर, कितना डाउट। सब लोग देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं, क्या वो सच में कर पाएगी? और फ्रेंड्स, सुधा का परफॉर्मेंस मैसिव सक्सेस रहा। ऑडियंस ने उसे शोल्डर पर उठा लिया, उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया।
ओवरनाइट वो एक हिस्टोरिक पर्सनालिटी बन गई, मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन। उसकी लाइफ जर्नी ने एक तेलुगु फिल्म मेकर का ध्यान खींचा, जिसने उसकी लाइफ पर स्टोरी बेस्ड फिल्म बनाई, मयूरी। सुधा ने खुद ही फिल्म में अपना कैरेक्टर प्ले किया, अपनी स्टोरी को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। फिल्म ह्यूज सक्सेस हुई और सुधा को इंडिया 33rd नेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल अवार्ड मिला। मयूरी की सक्सेस देखकर यह फिल्म हिंदी में भी बनी, नाचे मयूरी, और सुधा ने पूरे राष्ट्र का दिल जीत लिया। आज सुधा चंद्रन सिर्फ बिजी डांसर नहीं, बल्कि फिल्म आर्टिस्ट भी हैं। उन्हें कॉज और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन असली लेसन पता है क्या है? ये सिर्फ डांस की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है। जब लाइफ तुम्हें नीचे गिरा दे, जब फेट तुमसे कुछ प्रेशियस छीन ले, तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो बैठकर रो या फिर खड़े होकर लड़ो। सुधा ने फाइट करना चूज किया। उसने डिसेबिलिटी को पॉसिबिलिटी में बदल दिया। उसने अपनी स्टोरी खुद लिखी, और यही तुम्हें याद रखना है, खासकर जब तुम स्टडीज, एग्जाम्स या लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हो। डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम। हे, अगर यह स्टोरी तुम्हें भी उतनी ही इंस्पायर करती है जितनी मुझे, तो लाइक बटन दबाओ और हमारे इंग्लिश चैटरबॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे अमेजिंग कम्युनिटी में ज्वाइन करो, जो मानती है कि एजुकेशन एक्साइटिंग और एम्पावरिंग होनी चाहिए। और तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज, हमने इस चैप्टर के डिटेल क्वेश्चंस और आंसर्स तैयार किए हैं, बिल्कुल फ्री। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करो और तुम्हारे पास एग्जाम्स एस करने के लिए सब कुछ होगा। नीचे कमेंट करके बताओ, आज तुम कौन सा चैलेंज ओवरकम करोगे? तुम्हारा इम्पॉसिबल क्या है जिसे तुम पॉसिबल बनाने वाले हो? मैं तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहूंगा। याद रखो फ्रेंड्स, तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा करेज करता है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन करती है, तुम्हारी ट्राई करने की विलिंगनेस करती है। जैसा डॉक्टर सेठी ने कहा, इफ यू ट्राई एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कोशिश करते रहो, सीखते रहो और चमकते रहो। This is English Chatterbox signing off. See you in the next video. Until then, stay inspired, stay motivated, and never stop chasing your dreams. डिस्क्रिप्शन में लिंक मत भूलना फ्री Q&A के लिए। सब्सक्राइब करो और ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज और लेसन्स पाओ। लाइक, शेयर और इंस्पिरेशन स्प्रेड करो।